ओम नमो नारायणा। तो आपका 20 टाइम स्टोरी पे स्वागत है। आज वीडियो बनाएंगे प्रेत बाधा के लक्षणों के बारे में। प्रेत बाधा के लक्षणों को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो प्रेत बाधा को पहचानने के लिए जैसे आपके आसपास बिल्ली का रोना बहुत ही अशुभ, कुत्ते का रोना, और जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा मसाण लगा हो, कच्चा कलवा लगा हो, उसके शरीर पर सोते समय दबाव पड़ता है और उस व्यक्ति को हमेशा हर पल एहसास रहता है कि कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा उसके पास होता है। कभी उसकी गैलरी में नजर जाती है, कभी वो छत पे टहल रहा होता है, एक हवा का झोंका ठंडा सा उसके साथ से होकर के निकल जाता है। कभी उसको ऐसा लगता है कि वो सो रहा है और उसके साथ में कोई लेटा हुआ है। जब आँख खुलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। आप किचन में पानी पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आपको लगता है कि पीछे खड़ा होके कोई आपसे बात कर रहा है, फुसफुसाने की आवाज़। अचानक से आपको लगता है कि अरे नहीं, ये मेरा वहम था। तो जिस व्यक्ति को ये जानना है कि उसके ऊपर प्रेत बाधा है या नहीं, आप थोड़ी पीली सरसों ले लें और उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार करके, जिस व्यक्ति को भी प्रेत बाधा है, अपने इष्ट के चरणों में रख दें रात्रि के समय। और सुबह अगर आप उसको जलाते हैं तो उसमें से आपको सुगंध या जलने की खुशबू या बदबू कुछ भी नहीं आएगा। तो समझ जाना कि आपको प्रेत बाधा है। और थोड़े से सफ़ेद चावल भी आप इतने सफ़ेद चावल ले सकते हैं कि मुट्ठी भर चावल हों, उनको अपने इष्ट के चरणों में रात्रि के समय रख दे या फिर थोड़ा सा बिखेर दे। अगर आपको लगता है कि चावल कम हो गए हैं, उनकी संख्या कम है, जैसे ही आप उनको इकट्ठा करते हैं सुबह, तो समझ जाना कि आप प्रेत बाधा से पीड़ित हैं। ये प्रेत घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति है, बहुत सारे ऐसे उपाय, बहुत सारे लक्षण आपके साथ होते हैं। लक्षणों की बात करें तो उस व्यक्ति का पैसा खर्च हो जाता है, घर में बरकत नहीं होती, जमा पूंजी जो है आपकी किसी न किसी हारी में, बीमारी में, झगड़े में, किसी न किसी प्रकार से वो खर्च हो जाती है। और आप लोग सोचते हैं कि अरे मेरे ऊपर किसी ने तंत्र करवा दिया है। देखिए, किए गए तंत्र की और घर की प्रेत बाधा, यानी कि आपके घर में कोई न कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और उसके निमित्त आपने कोई भी धार्मिक कर्म नहीं करवाया है, तो वो आपके घर में प्रेत बन करके भटक रहा है। और क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, जो नहीं जानते उनको बता दे कि प्रेतों के मुंह नहीं होते, प्रेतों के केवल नाक होती है। और जब भी आप होम के द्वारा, अंगारी के द्वारा, अग्यारी के द्वारा या हवन के द्वारा हविष्य उनको प्रदान करते हैं, और हविष्य की जो खुशबू होती है, जो धुआं होता है, उसी धुएं से वो प्रेत तृप्त होते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को घर में होम करनी बताई जाती है जब आप किसी प्रकार की प्रेत बाधा से दुखी होते हो, पीड़ित होते हो। अब ये चीजें आपको नहीं बताई जाती क्योंकि आप लोग करेंगे नहीं, और ये इलाज का एक हिस्सा होता है। और जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा मसाण लगा होता है, उसके शरीर में दुर्गंध आती है बहुत ज्यादा। जैसे मुर्दा, घर में मुर्दा जलने की दुर्गंध हो सकती है, दूध जलने की स्मेल उसके अंदर से आ सकती है बहुत अधिक, जिसको पसीना आता, खट्टी उसके अंदर बदबू आती है। ये प्रेत बाधा पीड़ित व्यक्ति का मुख्य लक्षण होता है। उसके दांतों में पायरिया की बीमारी हो जाती है, मुंह से उसके बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, सफेद लाल दाने उसके शरीर पर हो जाते हैं, चकते उस इंसान को हो जाते हैं। उस इंसान को कभी किसी हंसी की बात पर हंसी नहीं आती ज्यादा, और रोने की बात पर रोना नहीं आता। जब किसी व्यक्ति के घर में कोई दुख हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को उन सब चीजों पर शोक अनुभव नहीं होता, जो कि प्रेत बाधा के लक्षण से पीड़ित होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर मसाण बाधा हो, प्रेत बाधा हो, वह व्यक्ति जब कोई सात्विक कर्म करे, यानी कि किसी देवी देवता के सात्विक कर्म से पूजा पाठ करे, तब उसके अंदर जो है उस चीज से चिढ़ उत्पन्न होने लग जाती है, यानी कि आक्रोश भर जाता है, उग्र वो व्यक्ति हो जाता है। और यदि आपके पुत्र के अंदर ये है तो उसकी पिता से कभी नहीं बनेगी, वो अपने पिता से हमेशा कटा कटा रहेगा, उग्र स्वभाव उसका होगा और बहुत अधिक खाने लग जाता है वो व्यक्ति जिसके अंदर प्रेत बाधा होती है।
बहुत अधिक खाने की वजह से उसको जो है पेट के रोग हो जाते हैं, क्योंकि जो उसका रस है, जो गंध है, वो तो मसान बाधा प्रेत बाधा ले चुकी है। उसका जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बचता है, वो आपके पेट के अंदर रह जाता है, और जिसके कारण आपको उदर रोग, पेट रोग भी हो जाते हैं। और आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, आपको डायबिटीज बता दी जाती है, यानी कि जो भी आप मीठा खा रहे हो उसका रस गंध तो प्रेत ले गए, बाकी जो मटेरियल बच्चा उसके आपके शरीर में दुर्गंध हो गई। एसिडिटी आपको बन सकती है, तेजाब आपको बनेगा, खट्टी डकारे की समस्या आपको हमेशा रहेगी, सिर में दर्द उस इंसान को रहेगा, उस इंसान का उग्र स्वभाव रहेगा, हमेशा ही चिड़चिड़ा स्वभाव, हमेशा ही लड़ने झगड़ने को वे व्यक्ति दौड़ेगा, और उस व्यक्ति का तामसिक चीजों का सेवन करने का बहुत अधिक मन करेगा, बहुत ही ज्यादा, यानी कि जो तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं। क्योंकि कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति शमशान में ही जलाया जाता है या दबाया जाता है। और क्योंकि शमशान में बहुत सारे तांत्रिक लोग ऐसे गलत कर्म करते हैं कि गलत भोग, यानी कि तामसिक भोग जो है शमशानों में चढ़ाया जाता है प्रेतों के नाम से, माँ काली के, शमशान काली के नाम से, वही उनको मिलता है और उसी का रस व गंध लेकर के वो जीते हैं। शराब तक शमशानों में चढ़ाई जाती है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति जो है तामसिक हो चुकी है, क्योंकि घर में सात्विक तौर पे उनको अग्यारी हवन नहीं दिया जा रहा। प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति जो है उसको हमेशा ही कर्ज की समस्या जो है बनती है, बहुत ज्यादा पैसा घर में नहीं रहता। उस व्यक्ति के साथ क्या लक्षण होते हैं कि वो जितना पूजा पाठ करता है उसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ से वो भागता है। अगर घर का कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति को उससे चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है और वो सभी के साथ उग्रता से व्यवहार करता है। कई बार आपको ऐसा लगे कि रात्रि के समय आपने मंदिर को दिया बत्ती करी, साफ करके सोए हो, और सुबह आपकी कोई ना कोई फोटो मूर्ति गिरी हुई है, या फिर आपके इष्ट को पहनाई गई माला उतर करके गिर गई है, तो समझ लेना आपके घर में कोई है जो आपको संकेत दे रहा है कि आप मेरे निमित्त भी कोई धर्म कर्म का कार्य करें और मेरे लिए भी आप भोग व भविष्य निकालें। परंतु लोग जो है, एक कबूतर होता है ना, बिल्ली को देख के आंख मूंद लेता है, इस प्रकार से आंख मूंद लेते हैं कि नहीं नहीं ये सब हमारा वहम होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, वास्तविकता में ये सब कुछ होता है। तो ये जानकारी आपको मिलती रहे। 20 टाइम स्टोरी को सब्सक्राइब